9 साइंस ऑफ नार्सिसिस्टिक सास ससुर का प्यार या कंट्रोल। हाउ टू हैंडल नार्सिसिस्टिक इन लॉज। क्या आपके इन लॉज के बिहेवियर में कुछ अलग है कि उनका कंट्रोल, मैनिपुलेशन या इमोशनल ड्रामा नॉर्मल नहीं है। शादी के बाद सोचा था लाइफ विल बी ब्यूटीफुल, लेकिन आज हर दिन एक इमोशनल बैटल लगता है, चाहे आप बहू हो या दामाद। स्टडी शो कि हर चौथे परिवार में कम से कम एक नार्सिसिस्टिक इन-लॉज होता है, और ये प्रॉब्लम सिर्फ एलीट क्लास की नहीं, हर सोशल क्लास में इक्वली मौजूद है। पहचान मुश्किल इसलिए है क्योंकि टॉक्सिक बिहेवियर को अक्सर जस्टिफाई किया जाता है, जैसे बुजुर्गों का हक है, परिवार का प्यार है, तुम्हारी भलाई के लिए है। रियल लाइफ में ये कैसे दिखता है? बहू की स्टोरी। टॉप लॉयर होने के बावजूद हर डिसीजन क्वेश्चन होता है। दामाद की रियलिटी, IIM डिग्री के बावजूद हर सजेशन इग्नोर होता है। इन लॉज का परसेप्टिव, कंट्रोल को केयर समझने की भूल। लेकिन क्या ये सब नॉर्मल है? आज हम समझेंगे नार्सिसिस्टिक बिहेवियर के 9 कॉमन पैटर्न्स। इन पैटर्न्स को कैसे पहचानें, इस सिचुएशन से कैसे डील करें, क्योंकि एक हेल्दी फैमिली रिलेशनशिप बनाना सिर्फ बहू दामाद की नहीं, पूरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आइए शुरू करते हैं पहले टाइप से, नार्सिसिस्टिक रॉयल एलीट इन लॉज। 9 टाइप्स की पहचान। टाइप 1, द नार्सिसिस्टिक रॉयल एलीट इन लॉज। शाही नार्सिसिस्टिक सास ससुर। मैं तो रॉयल फैमिली की नार्सिसिस्टिक सास हूँ। शी अनाउंसेस फॉर द 100th टाइम इस हफ्ते as she enters her luxurious mansion. Their designer clothes and royal attitude उनकी नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज को हाइड करती हैं, जैसे फेक क्राउन असली ईगो को। 85% नार्सिसिस्टिक रॉयल एलीट इन लॉज अपनी बहू दामाद को पहले 6 महीने में ही रॉयल लेगेसी के नाम पर ब्रेकडाउन की स्थिति तक पहुंचा देते हैं। हर दूसरे एलीट घर में नार्सिसिस्टिक इन लॉज का ये रॉयल ड्रामा चलता है। जैसे पीतल भी सोने की चमक दिखाता है, वैसे ही रॉयल एलीट अपनी इनसिक्योरिटीज को स्टेटस से छिपाते हैं। Like a peacock who can't fly despite beautiful feathers, they are trapped in their own show. Royal elite in-laws वो होते हैं जो लेगेसी को वेपन बनाते हैं, हिस्टोरिकल स्टेटस को करंट वर्थ से जोड़ते हैं, न्यू मनी को इंफीरियर मानते हैं, फैमिली नेम को कंट्रोल का टूल बनाते हैं। साउथ दिल्ली इंडस्ट्रियल्स फैमिली का एक एग्जांपल देता हूँ। हमारी नई बहू को हर सोशल गैदरिंग में एक ट्रॉफी की तरह शोकेस किया जाता, लेकिन प्राइवेटली उसकी मिडिल क्लास बैकग्राउंड को टारगेट किया जाता। डिस्पाइट हर हार्वर्ड डिग्री उसे सिखाया जाता कि कैसे एलीट सोसाइटी में बात करनी है। मुंबई का बिजनेस डायनेस्टी, एक सक्सेसफुल वुमेन एंटरप्रेन्योर को उसकी सास परपेचुअली रिमाइंड करती कि उनका खानदान तो 400 साल से बिजनेस में है। बहू की ओन कंपनी की सक्सेस को बिगिनर्स लक कहा जाता। बैंगलोर का टेक फैमिली, नई बहू एक रिनोन आर्किटेक्ट को सास द्वारा हर पार्टी में इंट्रोड्यूस किया जाता। इसे तो हमने सिखाया है कि डिजाइनर क्लोथ्स कैसे पहनते हैं। पहले तो ये लोकल ब्रांड्स पहनती थी। लग्जरी रिटेल एम्पायर, एक यंग CEO दामाद को उसकी मदर इन लॉ हर बोर्ड मीटिंग में रिमाइंड करती कि हमारी फैमिली फॉर्चून की वजह से ही उसे ये पोजीशन मिली है। हिज कॉर्पोरेट अचीवमेंट्स वर कॉन्स्टेंटली अंडरमाइंड विद हमारे कनेक्शंस की वजह से सक्सेसफुल हो। हेरिटेज ज्वेलरी बिजनेस, IIM ग्रेजुएट दामाद को फादर इन लॉ कॉन्स्टेंटली टॉन्ट करते, तुम्हारे पास डिग्री तो है पर सेंचुरीज ओल्ड बिजनेस सेंस कहाँ है। हिज मॉडर्न बिजनेस अप्रोचेस वर लेबल्ड एज नौसिखिए की समझ। पॉलिटिकल फैमिली लेगेसी, एक डॉक्टर दामाद को उसकी मदर इन लॉ सोशल गैदरिंग्स में इंट्रोड्यूस करती, ये तो बस डॉक्टर है, हमारी बेटी ने इसे चुना, हम तो पॉलिटिकल फैमिली चाहते थे। इन लॉज फीलिंग्स एंड रीजंस क्या है? फियर ऑफ लूजिंग सोशल स्टैंडिंग, एंजाइटी अबाउट फैमिली रेपुटेशन, डीप रूटेड इनसिक्योरिटीज अबाउट देयर ओन वर्थ, ऑब्सेशन विद मेंटेनिंग परसीव्ड सुपीरियरिटी। वो उस माली की तरह है जो अपने
पुराने बाग को नई फसल से बचाने की कोशिश में पौधों को ही नष्ट कर देता है। विक्टिम की फीलिंग क्या है? कांस्टेंट इनएजुकेसी, सोशल एंजाइटी, आइडेंटिटी क्राइसिस, इमोशनल एग्जॉशन। मेरी सास कहती है हमारे कुत्ते का कॉलर भी तुम्हारी वेडिंग लहंगा से एक्सपेंसिव है, ऐसा एक बहू ने बोला। एक नई कली जो रॉयल गार्डन में खिलना चाहती है लेकिन उसे बार बार कांटों से चुभाया जाता है। जैसे कई नई बटरफ्लाई अपने पंख फैलाना चाहती है लेकिन उसे ग्लास केज में कैद कर दिया जाता है। इस बिहेवियर को एड्रेस करना अर्जेंट है क्योंकि मेंटल हेल्थ डिटोरिएट्स रैपिडली, चिल्ड्रन लर्न टॉक्सिक पैरेंट्स, मैरिज फेसेस कांस्टेंट स्ट्रेस, प्रोफेशनल ग्रोथ suffers, self-identity gets erased, generational trauma continues। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रॉयल एलीट से भी ज्यादा डेंजरस होते हैं वो इन-लॉज जो सोशल मीडिया पर अपना जाल बुनते हैं। आइए जानते हैं सोशल मीडिया क्वीन किंग टाइप के बारे में। टाइप 2, द सोशल मीडिया नार्सिसिस्टिक इन-लॉज। फैमिली फोटो सेशन नाउ। मेरी नार्सिसिस्टिक सास का मैसेज आता है मिड डे मीटिंग के बीच में। इंस्टाग्राम पर परफेक्ट फैमिली इमेज मेंटेन करने के लिए वो हर पर्सनल मोमेंट को सोशल मीडिया परफॉर्मेंस में कन्वर्ट कर देती है। सोशल मीडिया ऑब्सेस्ड नार्सिसिस्टिक इन-लॉज हर दिन एवरेज 14 स्टेज फैमिली पोस्ट करते हैं जिनमें 89% फोर्स स्माइल्स और फेक हैप्पीनेस होती है। मोर शॉकिंगली 92% ऑफ दीज इन-लॉज खुद की रियल लाइफ में डिप्रेशन से सफर करते हैं। जैसे फिल्टर्स रियलिटी को छुपाते हैं वैसे ही इन-लॉज टॉक्सिक बिहेवियर को परफेक्ट पोस्ट के पीछे मास्क करते हैं। सोशल मीडिया किंग क्वीन इन-लॉज वो होते हैं जो फैमिली इमेज को सोशल मीडिया पर वेपनाइज करते हैं, डिजिटल वैलिडेशन से ऑब्सेस्ड होते हैं, हर प्राइवेट मोमेंट को पब्लिक परफॉर्मेंस बनाते हैं, ऑनलाइन एंगेजमेंट को रियल रिलेशनशिप से ज्यादा वैल्यू करते हैं। गुड़गांव टेक मुगल फैमिली नई बहू को हर वीकेंड पर कोऑर्डिनेट आउटफिट्स में फैमिली फोटो शूट के लिए फोर्स किया जाता। हर पोस्टपार्टम डिप्रेशन वाज हिडन बिहाइंड कैप्शंस लाइक ब्लिसफुल न्यू मॉम लिविंग हर बेस्ट लाइफ, #blessed family, साउथ मुंबई लेगेसी हाउस। बहू की प्राइवेट आर्गुमेंट्स के बाद सास ने डेलिबरेटली पुरानी हैप्पी फैमिलीज पोस्ट की विद पैसिव एग्रेसिव कैप्शंस। व्हेन डॉटर्स इन लॉ न्यू फैमिली वैल्यूज, #good old days। दिल्ली फैशन एलीट। एक डॉक्टर बहू को उसकी मॉर्निंग राउंड्स कैंसिल करने को कहा गया क्योंकि सास को विंटर कलेक्शन फैमिली फोटो शूट के लिए परफेक्ट मॉर्निंग लाइट चाहिए थी। बैंगलोर आईटी डायनेस्टी। नए दामाद को फोर्स किया जाता है इंस्टाग्राम रील्स बनाने के लिए, शोइंग परफेक्ट सन इन लॉ, लर्निंग ट्रेडिशनल रिचुअल्स डिस्पाइट उनके इंपॉर्टेंट क्लाइंट मीटिंग्स के दौरान। चेन्नई बिजनेस एम्पायर। यंग एंटरप्रेन्योर दामाद की हर बिजनेस अचीवमेंट को इन-लॉज अपनी फैमिली लेगेसी का रिजल्ट बताते ऑन लिंक्डइन, अंडरमाइनिंग हिज इंडिविजुअल सक्सेस स्टोरी। कैलकाटा मीडिया हाउस। कॉर्पोरेट लॉयर दामाद को इन-लॉज ने सोशल मीडिया पर अनग्रेटफुल शो किया when he missed one family function due to court case, leading to professional reputation damage. In-laws feelings and reasons क्या है? Digital validation addiction, fear of losing social media influence, competition with other elite families online, insecurity about real life imperfections। वो डिजिटल पीकॉक की तरह जो वर्चुअल लाइक्स की चमक में रियल रिलेशनशिप्स की कीमत भूल जाते हैं। विक्टिम्स फीलिंग्स क्या हैं? डिजिटल प्राइवेसी वायलेशन, परफॉर्मेंस एंजाइटी, ऑथेंटिसिटी क्राइसिस, सोशल मीडिया PTSD। मेरी सास का मॉर्निंग मैसेज, बेटा आज का इंस्टाग्राम थीम है रॉयल ब्लू, प्लीज अकॉर्डिंगली ड्रेस अप फॉर द ब्रेकफास्ट। एक आर्टिस्ट जिसकी हर पेंटिंग को सोशल मीडिया के फिल्टर से जज किया जाता है, जैसे एक एक्टर को हर प्राइवेट मोमेंट में भी कैमरा रेडी रहना पड़ता है बिना किसी ब्रेक के। इस बिहेवियर को एड्रेस करना अर्जेंट है क्योंकि डिजिटल फुटप्रिंट परमानेंट होती है। ऑनलाइन हरासमेंट एस्केलेट्स क्विकली, प्रोफेशनल इमेज गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड, पर्सनल मोमेंट्स लूज सैंक्टिटी, रियलिटी और सोशल मीडिया इमेज में गैप बढ़ता है।
मेंटल पीस लगातार डिस्टर्ब रहती है। डिजिटल ड्रामा तो खतरनाक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे भी ज्यादा टॉक्सिक है वो इन लॉज जो इमोशंस को मैनिपुलेशन का टूल बनाते हैं। आइए जानते हैं द इमोशनल मैनिपुलेटर टाइप के बारे में, जहां हर आंसू एक स्ट्रैटेजी है। सो टाइप 3 विल बी नार्सिसिस्टिक इमोशनल मैनिपुलेटर इन लॉज। मैं तो दुनिया की बेस्ट मदर इन लॉ हूं, वो कहती है as she dramatically collapses on her Gucci sofa while broadcasting my failures to her kitty party group। नार्सिसिस्टिक सास ससुर की इमोशनल मैनिपुलेशन का ये डेली ड्रामेटिक शो, जहां मेरी हर ना एक ग्रैंड हेल्थ क्राइसिस में कन्वर्ट होती है और मेरी हर हाँ उनके परफेक्ट पेरेंटिंग का ट्रॉफी मोमेंट बन जाती है। 82% एलीट में इमोशनल मैनिपुलेटर इन लॉज एवरेज 6 हेल्थ इमरजेंसीज पर मंथ क्रिएट करते हैं जब उनकी डिमांड्स पूरी नहीं होती, और 92% विक्टिम्स इस मैनिपुलेशन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते फर्स्ट ईयर में। जैसे मकड़ी अपने जाल में विक्टिम को इमोशन से ट्रैप करती है, वैसे ही इमोशनल मैनिपुलेटर इन लॉज गिल्ट ट्रिप का वेब बुनते हैं। लाइक अ मैजिशियन हु मिसडायरेक्ट्स अटेंशन, वो रियल इशू से ध्यान हटाकर इमोशनल ड्रामा क्रिएट करते हैं। इमोशनल मैनिपुलेशन इन लॉज वो होते हैं जो गिल्ट को वेपन बनाते हैं, हेल्थ इश्यूज को ब्लैकमेल टूल के रूप में यूज करते हैं, इमोशनल डिपेंडेंसीज क्रिएट करते हैं, फैमिली को मैनिपुलेशन के लिए यूज करते हैं, सिलेक्टिव मेमोरी का सहारा लेते हैं। साउथ दिल्ली का एक एलीट फैमिली में सास ने बहू के इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन के दिन चेस्ट पेन का ड्रामा किया। फिर जब बहू मीटिंग कैंसिल करके आई तो वो स्पा में मिली, कहा तुम्हारी केयर ने मुझे हील कर दिया। मुंबई बिजनेस फैमिली में एक नई बहू के कनाडा में सिक पेरेंट्स को विजिट करने पर मदर इन लॉ ने पूरे फैमिली ग्रुप पर इमोशनल मैसेजेस भेजे, मैं तो मर भी जाऊं तब भी बहू को फर्क नहीं पड़ेगा। बैंगलोर टेक फैमिली में दामाद जब इंडिपेंडेंट बिजनेस स्टार्ट करने की बात करता, फादर इन लॉ गेट्स एंजाइटी अटैक्स सेइंग तुमने तो हमारी फैमिली लेगेसी को तोड़ दिया। पॉलिटिकल डायनेस्टी, कॉर्पोरेट लॉयर दामाद को मदर इन लॉ इमोशनल ब्लैकमेल करती, हमारी बेटी को इतनी सिंपल लाइफ दे रहे हो, मेरी तो नींद ही उड़ गई है। डिस्पाइट कपल्स लैविश लाइफस्टाइल, रिटेल एम्पायर फैमिली, सीईओ दामाद को इन लॉज डेली इमोशनल मैसेजेस भेजते हैं, हम तुम्हें अपना बेटा मानते थे पर तुम तो हमारी बेटी को हमसे दूर कर रहे हो। When he sets basic boundaries, in-laws feelings and reasons क्या हैं ऐसे? कंट्रोल लॉस का फियर, अबैंडनमेंट एंजाइटी, पावर डायनेमिक की इनसिक्योरिटी, अटेंशन की कांस्टेंट नीड, पास्ट ट्रॉमास का प्रोजेक्शन। वो उस पपेटियर की तरह है जो इमोशनल स्ट्रिंग से सबको नचाता है खुद की एम्प्टीनेस भरने के लिए। विक्टिम्स की फीलिंग्स क्या हैं? Constant guilt, emotional exhaustion, decision paralysis, perpetual anxiety, self-doubt। मेरी सास का न्यू ईयर रेजोल्यूशन, इस साल इमोशनल ड्रामा को ऑस्कर लेवल तक ले जाना है। एक तैराक जो इमोशनल वेव्स में लगातार डूबता उतरता रहता है, किनारा ढूंढते हुए, जैसे कोई इमोशनल मेज में फंसा हो, हर टर्न पर एक नया गिल्ट ट्रिप का रास्ता मिलता है। इस बिहेवियर को एड्रेस करना अर्जेंट है क्योंकि मेंटल स्टेबिलिटी रैपिडली डिटोरिएट्स, प्रोफेशनल डिसीजंस गेट कॉम्प्रोमाइज्ड, मैरिज फेसेस इमोशनल स्ट्रेन, पर्सनल बाउंड्रीज डिसॉल्व, सेल्फ वर्थ इरोड्स, इमोशनल इंटेलिजेंस गेट डैमेज्ड। इमोशनल ड्रामा तो है ही, पर आगे की कहानी और भी कॉम्प्लिकेटेड है। क्या आप जानते हैं कि कुछ इन-लॉज बिना कुछ कहे, बिना ड्रामा किए साइलेंट ट्रीटमेंट से कैसे टॉर्चर करते हैं? आइए जानते हैं द साइलेंट टॉर्चरर टाइप के बारे में, जहां साइलेंस भी एक वेपन है। सो टाइप 4 विल बी द नार्सिसिस्टिक साइलेंट टॉर्चरर इन-लॉज। आज फिर मेरी नार्सिसिस्टिक सास ने मुझे मेरी पूरी पार्टी में इनविजिबल कर दिया। शी विस्पर्स, होल्डिंग बैक टीयर्स एट ए ग्रैंड फैमिली गैदरिंग। वो कहते हैं साइलेंस इज गोल्डन, पर नार्सिसिस्टिक इन-लॉज की चुप्पी प्योर पॉइजन होती है जो आपको धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती है। रिसर्च शोज कि 73% एलीट फैमिलीज में साइलेंट नार्सिसिस्टिक इन-लॉज अपनी विक्टिम की एग्जिस्टेंस को इस तरह इग्नोर करते हैं
कि 8 में से 6 विक्टिम सिवियर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। साइलेंट ट्रीटमेंट एवरेज 12 डेज तक कंटिन्यू चलता है। जैसे बर्फ की सिल्ली कोल्ड और शार्प होती है, वैसे ही नार्सिसिस्टिक साइलेंट ट्रीटमेंट कटिंग और फ्रीजिंग होता है। लाइक ए स्नेक दैट स्ट्राइक विदाउट ए साउंड। ये इन-लॉज बिना आवाज के इमोशनल डैमेज करते हैं। नार्सिसिस्टिक साइलेंट टॉर्चरर इन-लॉज वो होते हैं जो स्ट्रैटेजिक साइलेंस को वेपन बनाते हैं, पब्लिक में इग्नोर करके प्राइवेट पावर मेंटेन करते हैं, सिलेक्टिव कम्युनिकेशन को कंट्रोल टूल बनाते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट को पनिशमेंट के रूप में यूज करते हैं। साउथ मुंबई का एक एलीट फैमिली में मेरी नार्सिसिस्टिक सास ने मेरी प्रमोशन पार्टी में सबको ग्रीट किया, मुझे छोड़कर। फिर सबको बताया कि मैं उन्हें इग्नोर करती हूँ। एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बहू की कहानी जिसकी हर अचीवमेंट को साइलेंट ट्रीटमेंट से डिमिनिश किया जाता है। दिल्ली हाई सोसाइटी की फैमिली, हार्वर्ड ग्रेजुएट बहू को फैमिली डिनर्स में डेलिबरेटली एक्सक्लूड किया जाता है। सास दूसरों से मेरे बारे में इस तरह बात करती है जैसे मैं वहां हूं ही नहीं, फिर कहती है मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। बैंगलोर टेक एलीट फैमिली में जब मैंने अपना स्टार्टअप सक्सेसफुल किया, नार्सिसिस्टिक इन-लॉज ने पूरे फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप को मेरे अचीवमेंट्स के बारे में साइलेंट रखा, लेकिन दूसरी बहू के छोटे प्रमोशन को भी ग्रैंड सेलिब्रेशन बनाया। हेरिटेज बिजनेस हाउस बोर्ड मीटिंग्स में मेरे नार्सिसिस्टिक फादर इन लॉ मेरी प्रेजेंस को कंप्लीटली इग्नोर करते हैं, फिर फैमिली में कंप्लेन करते हैं कि मैं बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं लेता। पॉलिटिकल लेगेसी फैमिली, एक सीनियर ब्यूरोक्रेट दामाद को इन लॉज ने विरासत में मिली प्रॉपर्टी के डिसीजन से सिस्टमेटिकली एक्सक्लूड किया। हर डिस्कशन मेरी एब्सेंस में होती है, फिर मुझे ब्लेम किया जाता है। लग्जरी रिटेल एम्पायर फैमिली, सीईओ दामाद की हर स्ट्रेटजी को साइलेंट डिसअप्रूवल से रिजेक्ट किया जाता है। बोर्ड मीटिंग्स में मेरी नार्सिसिस्टिक मदर इन लॉ दूसरों से मेरे थ्रू बात करती हैं जैसे मैं इनविजिबल हूँ। इन लॉज फीलिंग्स एंड रीजंस क्या हैं? कंट्रोल थ्रू साइलेंस का ऑब्सेशन, सुपीरियर स्टेटस मेंटेन करने की नीड, अटेंशन पाने की मैनिपुलेशन, पावर डायनेमिक्स में इनसिक्योरिटी, नार्सिसिस्टिक सप्लाई की कांस्टेंट डिमांड। वो फ्रोजन लेक की तरह हैं, ऊपर से शांत, नीचे से डेडली कोल्ड, और कभी भी आपको डुबा सकते हैं। विक्टिम्स की फीलिंग्स क्या हैं? एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, इमोशनल इनविजिबिलिटी, सेल्फ डाउट एस्केलेशन, सोशल एंजाइटी, क्रॉनिक वैलिडेशन सीकिंग। मेरी नार्सिसिस्टिक सास का साइलेंट ट्रीटमेंट इतना इफेक्टिव है, नासा ने स्पेस में पिन ड्रॉप साइलेंस स्टडी करने के लिए उनसे टिप मांगी होंगी। एक गोस्ट की तरह अपने ही घर में जिसकी प्रेजेंस को डेलिबरेटली इग्नोर किया जाता है, जैसे कोई साउंड प्रूफ रूम में चिल्ला रहा हो पर कोई सुन नहीं रहा। इस बिहेवियर को एड्रेस करना अर्जेंट है, क्योंकि मेंटल हेल्थ साइलेंटली डिटोरिएट्स, सेल्फ वर्थ ग्रेजुअली इरोड्स, प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस सफर्स, सोशल एंजाइटी डेवलप्स, फैमिली डायनामिक्स टॉक्सिक होती हैं, चिल्ड्रन लर्न अनहेल्दी पैरेंट्स। साइलेंट टॉर्चर तो साइकोलॉजिकल वारफेयर का एक फॉर्म है, लेकिन अगला टाइप इससे भी ज्यादा डेंजरस है। क्या आप जानते हैं कि कुछ नार्सिसिस्टिक इन-लॉज आपकी हर मूव को कैसे माइक्रो मैनेज करते हैं? आइए जानते हैं द नार्सिसिस्टिक कंट्रोलर इन-लॉज के बारे में, जहां हर मिनट प्लान्ड और मॉनिटर होती है। सो टाइप 5 विल बी द नार्सिसिस्टिक कंट्रोलर इन-लॉज। स्केड्यूल अपडेट। Your breakfast timing has been changed to 7:30 a.m. sharp. Reads another message from my narcissistic mother-in-law at midnight. जब मैं सोचती हूँ कि मेरी लाइफ एक लग्जरी मैंशन में है, रियलिटी चेक होता है। ये गोल्डन प्रिजन है जहाँ हर मिनट नार्सिसिस्टिक इन-लॉज के अकॉर्डिंग प्लान्ड है। स्टडीज रिवील कि 89% कंट्रोलिंग नार्सिसिस्टिक इन-लॉज एवरेज 18 कमांड्स पर डे देते हैं, और 76% विक्टिम्स को अपने डेली स्केड्यूल से लेकर बैंक अकाउंट्स तक सब कुछ रिपोर्ट करना पड़ता है। शॉकिंग फैक्ट ये है कि 92% केसेस में स्पाउस भी इस कंट्रोल को नॉर्मल मानते हैं। जैसे पपेट मास्टर अपने पपेट्स को नचाता है, वैसे ही नार्सिसिस्टिक कंट्रोलर इन-लॉज हर स्ट्रिंग से लाइफ कंट्रोल करते हैं। लाइक ए जीपीएस सिस्टम गॉन रॉग। हर टर्न, हर डिसीजन, हर मूव पर अनवांटेड डायरेक्शंस
कमेंट्स देते रहते हैं। नार्सिसिस्टिक कंट्रोलर इन-लॉज वो होते हैं जो माइक्रो मैनेजमेंट को ऑब्सेशन बनाते हैं, फाइनेंशियल कंट्रोल को पावर टूल बनाते हैं, पर्सनल स्पेस को इन्वेड करते हैं, डेली रूटीन को डिक्टेट करते हैं, करियर चॉइसेस में इंटरफेयर करते हैं। साउथ दिल्ली बिजनेस एम्पायर की फैमिली का एग्जांपल देता हूँ। मेरी नार्सिसिस्टिक मदर इन लॉ मेरे वार्डरोब को डेली ऑडिट करती है। एक बार उन्होंने मेरे सारे वेस्टर्न क्लोथ्स को डोनेट कर दिया जब मैं ऑफिस गई थी। कहा हमारे स्टेटस के अकॉर्डिंग नहीं थे। मुंबई हेरिटेज फैमिली, मैं सीएफओ हूँ एक मल्टीनेशनल कंपनी में, फिर भी मेरी नार्सिसिस्टिक सास मेरे हर एक्सपेंस की डिटेल मांगती है। मेरे पर्सनल बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट उनके पास ऑटोमेटिकली जाता है। बैंगलोर एलीट फैमिली, स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट बहू को उसकी नार्सिसिस्टिक मदर इन लॉ ने फोर्स किया फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने के लिए। कहा तुम्हारी पीएचडी वेस्ट है, हमारा एम्पायर कौन संभालेगा। लग्जरी रियल एस्टेट फैमिली में मेरे नार्सिसिस्टिक फादर इन लॉ ने मेरी कंसल्टिंग फर्म के सारे क्लाइंट से सीक्रेटली कांटेक्ट किया। कहा बेटा अभी एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा पूरा बिजनेस नेटवर्क डिस्ट्रॉय कर दिया। पॉलिटिकल डायनेस्टी में शादी के बाद पता चला कि मेरे फोन की हर कॉल रिकॉर्ड होती है। नार्सिसिस्टिक इन-लॉज फैमिली सिक्योरिटी के नेम पर मेरी हर एक्टिविटी ट्रैक करते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस हाउस, आईआईएम ग्रेजुएट दामाद को फोर्स किया गया फैमिली बिजनेस का ट्रेडिशनल मॉडल फॉलो करने के लिए। इनोवेशन की बात करता हूं तो कहते हैं हमारा एक्सपीरियंस तुम्हारी डिग्री से बड़ा है। इन-लॉज फीलिंग्स एंड रीजंस क्या हैं? परफेक्ट इमेज मेंटेन करने का ऑब्सेशन, लॉस ऑफ कंट्रोल का फियर, लेगेसी की ओवर प्रोटेक्शन, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इनसिक्योरिटी मास्क्ड एज अथॉरिटी। वो प्रिजन वार्डन की तरह हैं, हर मोमेंट मॉनिटर्ड, हर एक्टिविटी कंट्रोल्ड, हर फ्रीडम कंडीशनल। विक्टिम्स की फीलिंग्स क्या हैं? कांस्टेंट सफोकेशन, लॉस ऑफ ऑटोनॉमी, प्रोफेशनल पैरालिसिस, आइडेंटिटी क्राइसिस, फाइनेंशियल एंजाइटी। एक केज्ड बर्ड जिसके पंख तो डिजाइनर केज में है पर उड़ान की आजादी नहीं, जैसे कोई हाई सिक्योरिटी प्रिजन में वीआईपी प्रिजनर हो। सारी लग्जरीज हैं पर फ्रीडम नहीं। इस बिहेवियर को एड्रेस करना अर्जेंट है क्योंकि पर्सनल ग्रोथ स्टड्स, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज लूज, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी वीकन्स, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइजेस, मेंटल हेल्थ डिटोरिएट्स, रिलेशनशिप डायनामिक्स टॉक्सिक होती हैं। कंट्रोल तो साइकोलॉजिकल प्रिजन है लेकिन आगे का टाइप इससे भी ज्यादा सिनिस्टर है। क्या आप जानते हैं कि कुछ नार्सिसिस्टिक इन-लॉज कैसे कल्चर और ट्रेडिशन के नाम पर मॉडर्न टॉर्चर को जस्टिफाई करते हैं? आइए जानते हैं नार्सिसिस्टिक कल्चर कीपर इन-लॉज के बारे में, जहां हर टॉक्सिक बिहेवियर को परंपरा का नाम दिया जाता है। सो दैट बी टाइप 6, द नार्सिसिस्टिक कल्चर कीपर इन-लॉज। बेटा हमारे खानदान में 500 साल से यही ट्रेडिशन है। नार्सिसिस्टिक मदर अनाउंसेस एट आवर डियोर कॉल्ड डिनर टेबल, जबकि मैं जानती हूँ कि उनका लाइफस्टाइल कंप्लीटली मॉडर्न है। ट्रेडिशन का मास्क पहनकर नार्सिसिस्टिक कंट्रोल का खेल, जहां रूल्स सिर्फ बहू दामाद के लिए ही लागू होते हैं। 85% नार्सिसिस्टिक कल्चर कीपर इन-लॉज खुद मॉडर्न लाइफस्टाइल जीते हैं लेकिन बहू दामाद पर एवरेज 25 ट्रेडिशनल रेस्ट्रिक्शंस पर वीक इंपोज करते हैं। मोर शॉकिंगली 93% विक्टिम्स को मेंटल हेल्थ सपोर्ट से इसलिए रोका जाता है क्योंकि हमारे खानदान में ये सब नहीं होता। जैसे म्यूजियम क्यूरेटर पुराने आर्टिफैक्ट्स को नई ग्लास केस में डिस्प्ले करता है, वैसे ही ये इन-लॉज आउटडेटेड रूल्स को मॉडर्न पैकेजिंग में सर्व करते हैं। लाइक सेलेक्टिव हिस्टोरियंस जो हिस्ट्री को अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली इंटरप्रेट करते हैं। नार्सिसिस्टिक कल्चर कीपर इन-लॉज वो होते हैं जो ट्रेडिशन को मैनिपुलेशन टूल बनाते हैं, कल्चरल रूल्स को सिलेक्टिवली अप्लाई करते हैं, मॉडर्न लग्जरीज को एंजॉय करते हुए दूसरों को ट्रेडिशनल रेस्ट्रिक्शंस में रखते हैं, फैमिली नेम को इमोशनल ब्लैकमेल का वेपन बनाते हैं, हेरिटेज को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का सोर्स मानते हैं। ओल्ड दिल्ली एरिस्टोक्रेट फैमिली में मेरी आईआईएम ग्रेजुएट बहू को किचन में 5 AM से ट्रेडिशनल कुकिंग सीखनी पड़ती है, जबकि मेरी नार्सिसिस्टिक सास खुद फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में लंच करती है।
एक फ्रस्ट्रेटेड हस्बैंड शेयर्स। साउथ मुंबई हेरिटेज हाउस में सास गुची पहनती है पर मुझे ट्रेडिशनल साड़ी के लिए फोर्स करती है। एक बार मैंने डिजाइनर साड़ी पहनी तो कहा हमारी फैमिली वैल्यूज को शेम कर रही हो तुम। मैंगलोर रॉयल फैमिली, मैकेंजी का कंसल्टेंट बहू को हर करवा चौथ पर ऑफिस से लीव लेना मैंडेटरी है, जबकि मेरी नार्सिसिस्टिक मदर खुद इन रिचुअल्स को ओल्ड फैशंस कहती हैं अपने सोशल सर्कल में। हेरिटेज बिजनेस डायनेस्टी, लंदन एजुकेटेड दामाद को फोर्स किया जाता है ट्रेडिशनल बिजनेस मेथड्स फॉलो करने के लिए, जबकि फादर इन लॉ खुद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। कहते हैं तुम्हें हमारी परंपरा मेंटेन करनी है। कल्चरल एलीट फैमिली में मेरे स्टार्टअप के मॉडर्न आइडियाज को रिजेक्ट किया जाता है ट्रेडिशन के नाम पर, जबकि जब प्रॉफिट्स आते हैं तो नार्सिसिस्टिक इन-लॉज वही आइडियाज अपने नाम से लॉन्च करते हैं। क्लासिकल आर्ट्स फैमिली, सिलिकॉन वैली रिटर्न दामाद को फोर्स किया जाता है कि क्लासिकल आर्ट्स इवेंट्स अटेंड करने के लिए, जबकि इन-लॉज खुद नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज देखते हैं और कहते हैं तुम्हें कल्चर सीखना होगा। इन-लॉज की फीलिंग्स एंड रीजंस क्या है? कल्चरल सुपीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स, मॉडर्न इनसिक्योरिटीज को ट्रेडिशन से हाइड करना, कंट्रोल को लेजिटिमाइज करने की नीड, स्टेटस एंजाइटी मास्क्ड एज कल्चरल प्राइड, पर्सनल इनएजुकेसी को फैमिली नेम से कवर करना। वो डीजे की तरह है जो खुद वेस्टर्न म्यूजिक पर डांस करते हैं पर दूसरों को सिर्फ क्लासिकल म्यूजिक सुनने की परमिशन देते हैं। विक्टिम्स की फीलिंग्स क्या हैं? कल्चरल कंफ्यूजन, आइडेंटिटी क्राइसिस, कांस्टेंट हिपोक्रेसी, एक्सपोजर, इमोशनल एग्जॉशन, वैल्यू सिस्टम कॉन्फ्लिक्ट। मेरी नार्सिसिस्टिक सास आईफोन 16 से ट्रेडिशन के लेक्चर्स देती है, कहती है पुराने जमाने में तो फोन्स भी नहीं थे। एक मॉडर्न पेंटिंग जिसे फोर्सफुली ट्रेडिशनल फ्रेम में फिट किया जा रहा है, जैसे कोई मेथड एक्टर को पीरियड फिल्म में मॉडर्न कैरेक्टर प्ले करने से रोका जा रहा हो। इस बिहेवियर को एड्रेस करना अर्जेंट है क्योंकि कल्चरल आइडेंटिटी कंफ्यूजन डेवलप्स, प्रोफेशनल ग्रोथ स्टंट्स, पर्सनल वैल्यूज कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट्स, मेंटल हेल्थ डिटोरिएट्स, फैमिली डायनामिक्स टॉक्सिक होती हैं, नेक्स्ट जनरेशन कंफ्यूज होती है। परंपरा का मास तो एक साइकोलॉजिकल प्रिजन है, लेकिन अगला टाइप और भी डेंजरस है। क्या आप जानते हैं कि कुछ नार्सिसिस्टिक इन-लॉज कैसे कंपैरिजन को साइकोलॉजिकल वेपन बनाते हैं? आइए जानते हैं नार्सिसिस्टिक कंपेयरर इन-लॉज के बारे में, जहां हर अचीवमेंट एक कंपटीशन में कन्वर्ट हो जाती है। सो टाइप 7 विल बी द नार्सिसिस्टिक कंपेयरर इन-लॉज, तुलना करने वाले नार्सिसिस्टिक सास ससुर। देखो शर्मा जी की बहू कैसे रोज 5 बजे से पूजा करती है। नार्सिसिस्टिक मदर-इन-लॉ अनाउंसेस ड्यूरिंग माय इंपॉर्टेंट वर्क कॉल while scrolling Instagram on her iPad Pro। हर अचीवमेंट एक कंपैरिजन का टॉपिक, हर सक्सेस एक कंपटीशन का मोमेंट, जहां आपकी हार्वर्ड डिग्री भी पड़ोस की बहू की लोकल डिग्री से कंपेयर होती है। रिसर्च इंडिकेट्स कि नार्सिसिस्टिक कंपेयरर इन-लॉज एक दिन में एवरेज 18 कंपैरिजंस करते हैं, जिनमें से 92% नेगेटिव होती हैं। मोर अलार्मिंगली 78% विक्टिम्स इन कंपैरिजंस की वजह से अपनी एक्चुअल अचीवमेंट्स को भी डाउट करने लगते हैं। जैसे क्रिटिक हर फिल्म को दूसरी फिल्म से कंपेयर करता है बिना उसकी यूनिक वैल्यू को समझे, like a broken weighing scale that always shows others heavier no matter what you put on it। Narcissistic comparer in-laws वो होते हैं जो every achievement को competitive field में convert करते हैं, different circumstances को ignore करते हैं, selective comparisons को weapon बनाते हैं, सक्सेस को डिमिनिश करने के लिए कंपैरिजन यूज करते हैं, कांस्टेंट कंपटीशन का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। लग्जरी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की फैमिली में मेरी स्टैनफोर्ड एमबीए को मेरी नार्सिसिस्टिक सास हमेशा बिल्डिंग की दूसरी बहू के कुकिंग स्किल से कंपेयर करती है। बोर्डरूम विक्ट्रीज को किचन फेलियर से ओवरशैडो किया जाता है। हेरिटेज बिजनेस फैमिली में मेरी स्टार्टअप सक्सेस के दिन नार्सिसिस्टिक मदर इन लॉ ने पूरी फैमिली गैदरिंग में अनाउंस किया, गुप्ता की बहू ने तो 2 स्टार्टअप एक साथ लॉन्च किए,
मेरी कंपनी का 10 मिलियन फंडिंग भी छोटा लगने लगता है उनको। साउथ दिल्ली एलीट फैमिली में जब मैंने कैंसर रिसर्च में ब्रेक थ्रू किया, मेरी नार्सिसिस्टिक सास ने कहा, पड़ोस वाली बहू तो 3 बच्चों के साथ भी किटी पार्टीज अटेंड करती है, तुम एक बेबी के साथ भी बिजी रहती हो। बिजनेस टाइकून फैमिली में मेरे स्टार्टअप एग्जिट पर 15 मिलियन मिले, पर नार्सिसिस्टिक फादर इन लॉ ने फैमिली व्हाट्सएप पर शेयर किया, मेहता का दामाद तो यूनिकॉर्न फाउंडर है। मेरी अचीवमेंट सडनली फेलियर लगने लगी। पॉलिटिकल फैमिली लेगेसी में हार्वर्ड से लॉ ग्रेजुएट के बाद नार्सिसिस्टिक इन लॉज हर फैमिली गैदरिंग में रिमाइंड करते हैं कि दूसरे दामाद ने सुप्रीम कोर्ट में कितने केसेस जीते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस हाउस में मेरी कंपनी फॉर्च्यून 500 लिस्ट में आई, पर नार्सिसिस्टिक मदर इन लॉ ने सबको बताया, हमारी फ्रेंड के दामाद की कंपनी तो आईपीओ ला रही है। इन लॉज की फीलिंग्स और रीजंस क्या हैं? परपेचुअल डिससैटिस्फैक्शन, स्टेटस इनसिक्योरिटी, सोशल कंपटीशन ऑब्सेशन, कंट्रोल थ्रू डिमोरलाइजेशन, पर्सनल इनएजुकेसी प्रोजेक्शन। वो रियलिटी शो जज की तरह हैं जो हर परफॉर्मेंस को पिछले विनर से कंपेयर करते हैं, करंट कंटेस्टेंट की यूनिकनेस को इग्नोर करते हुए। विक्टिम्स की फीलिंग्स क्या हैं? क्रॉनिक इनएजुकेसी, अचीवमेंट एंजाइटी, सेल्फ वर्थ फ्लक्चुएशन, परफॉर्मेंस प्रेशर, सक्सेस गिल्ट। मेरी नार्सिसिस्टिक सास का कंपैरिजन इतना इंटेंस है, ओलंपिक कमेटी ने उन्हें स्पेशल जज बनने का ऑफर भेजा है। एक आर्टिस्ट जिसकी हर पेंटिंग को दूसरे आर्टिस्ट से कंपेयर किया जाता है, उसकी यूनिक स्टाइल को अप्रिशिएट किया बिना, जैसे ओलंपिक एथलीट की नेबरहुड स्पोर्ट्स डे के विनर से कंपेयर किया जा रहा हो। इस बिहेवियर को एड्रेस करना अर्जेंट है, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस इरोज rapidly, achievement celebration ability loses, professional motivation decreases, mental health deteriorates, success anxiety develops, personal growth stunts। comparison का psychological warfare तो dangerous है, पर अगला टाइप और भी sinister है। क्या आप जानते हैं कि कुछ narcissistic in-laws कैसे social status को weapon बनाते हैं? आइए जानते हैं the narcissistic status obsessed in-laws के बारे में, जहां हर मोमेंट एक social परफॉर्मेंस बन जाती है। टाइप नंबर 8, the narcissistic status obsessed in-laws। हमारे स्टेटस के अकॉर्डिंग बर्ताव करो, announces my narcissistic mother-in-law as she steps out of her Rolls Royce while secretly checking Zomato reviews of her favorite food vendor। एक ऐसी दुनिया जहाँ हर चीज स्टेटस का मिरर बनती है, from your Birkin's bag size to your child's nursery admission। Latest studies reveal कि status obsessed narcissistic in-laws एक महीने में एवरेज lakhs of rupees status maintain करने पर स्पेंड करते हैं, जबकि 82% victims अपने बेसिक एक्सपेंसेस के लिए भी क्रिटिसाइज किया जाता है। Even more shockingly, 91% of their status demands are contradictory to their own lifestyle choices। जैसे पीकॉक अपने फेदर्स का डिस्प्ले करता है, लेकिन सिर्फ मेटिंग सीजन में, वैसे ही ये इन-लॉज स्टेटस का प्रदर्शन हर मोमेंट करते हैं। लाइक ए लग्जरी ब्रांड्स एम्प्टी शोरूम, ऑल शो नो सब्सटेंस बट वेरी एक्सपेंसिव टू मेंटेन। स्टेटस ऑब्सेस्ड नार्सिसिस्टिक इन-लॉज वो होते हैं जो सोशल हायरार्की को रिलीजन बना लेते हैं, ब्रांड कॉन्शियसनेस को पर्सनालिटी का कोर बनाते हैं, स्टेटस सिंबल को हैप्पीनेस का मेजर मानते हैं, सोशल अपीयरेंस को रियलिटी से ज्यादा वैल्यू देते हैं, फैमिली प्रेस्टीज को इमोशनल ब्लैकमेल का टूल बनाते हैं। साउथ मुंबई की एलीट फैमिली में मेरी नार्सिसिस्टिक सास ने मेरी गूगल डायरेक्टर पोजीशन को डिसमिस किया, क्योंकि मैं लोकल डिजाइन ब्रांड्स पहनती हूँ। हमारे स्टेटस में तो सिर्फ इंटरनेशनल डिजाइनर्स अलाउड हैं, वो कहती है, while secretly shopping from सरोजिनी नगर when she goes to दिल्ली हाई सोसाइटी फैमिली में मेरे बच्चे का एडमिशन वर्ल्ड टॉप प्री स्कूल में हुआ, पर नार्सिसिस्टिक इन-लॉज ने पूरे फैमिली ग्रुप पर अनाउंस किया कि ये स्कूल हमारे सोशल सर्कल का नहीं है। द स्कूल्स एनुअल फी इज 25 lakhs। बेंगलोर टेक रॉयल्टी फैमिली में मैं यूएन में स्पीकर थी, पर मेरी नार्सिसिस्टिक मदर इन लॉ ने सबको बताया, हमारे स्टेटस के लोग जॉब नहीं करते, they only do charity galas, while she herself runs 3 businesses secretly। Heritage Business Family Empire में
मेरी एआई कंपनी का वैल्यूएशन 500 मिलियन है, पर नार्सिसिस्टिक फादर इन लॉ कहते हैं हमारे स्टेटस में लोग टेक में नहीं रियल स्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। देयर ओन पोर्टफोलियो इज 90% टेक स्टॉक्स। पॉलिटिकल डायनेस्टी फैमिली में मैंने स्पोर्ट्स कार खरीदी तो नार्सिसिस्टिक इन-लॉज ने डिसमिस किया। हमारे लेवल पर लोग विंटेज कार कलेक्ट करते हैं, but they use Uber Premium secretly. Old money family. स्टैनफोर्ड से पीएचडी किया, पर नार्सिसिस्टिक मदर इन लॉ सोशल इवेंट्स में इंट्रोड्यूस करती है हमारे दामाद एकेडमिक हैं, बिजनेस सेंस नहीं है, while secretly asking me for stock market advice. In-laws feelings and reasons क्या हैं? Social insecurity masked as superiority, status anxiety disguised as standards, self-worth tied to external validation, fear of social judgment, legacy pressure internalized as control. वो Instagram फिल्टर की तरह है, रियलिटी को एडिट करके परफेक्ट दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं। विक्टिम्स की फीलिंग्स क्या हैं? परपेचुअल इनएजुकेसी, सोशल परफॉर्मेंस एंजाइटी, ऑथेंटिक सेल्फ लॉस, फाइनेंशियल प्रेशर, आइडेंटिटी क्राइसिस। मेरी नार्सिसिस्टिक सास का स्टेटस ऑब्सेशन इतना हाई है, उन्होंने अपने पेट डॉग की डबल मेंबरशिप करवाई है, एक एलीट क्लब में और एक लोकल पार्क में, जस्ट इन केस एलीट डॉग्स आर बिजी। एक ऑथेंटिक डायमंड जिसे आर्टिफिशियल स्पार्कल के लिए पॉलिश किया जा रहा है, जैसे मिशेलिन स्टार शेफ को फास्ट फूड चेन में काम करने के लिए फोर्स किया जा रहा है क्योंकि वो चेन ट्रेंडी है। इस बिहेवियर को एड्रेस करना अर्जेंट है क्योंकि फाइनेंशियल हेल्थ कॉम्प्रोमाइजेस, मेंटल पीस डिटोरिएट्स, ऑथेंटिक रिलेशनशिप सफर, प्रोफेशनल चॉइसेस लिमिट, सेल्फ वर्थ डैमेजेस, फैमिली वैल्यूज करप्ट। स्टेटस ऑब्सेशन तो एक सोशल प्रिजन है, पर हमारा फाइनल टाइप सबसे ज्यादा टॉक्सिक है। क्या आप जानते हैं कि कुछ नार्सिसिस्टिक इन-लॉज कैसे हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं? आइए जानते हैं कि द नार्सिसिस्टिक हेलीकॉप्टर इन-लॉज के बारे में, जहां प्राइवेसी एक मिथ है और कंट्रोल एक लाइफस्टाइल। सो दैट बी टाइप नंबर 9, द नार्सिसिस्टिक हेलीकॉप्टर इन-लॉज। सरप्राइज बेटा, हम आपके हनीमून डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। माय नार्सिसिस्टिक इन-लॉज मैसेज एट मिडनाइट व्हाइल वी आर इन मालदीव्स सेलिब्रेटिंग आवर फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी। प्राइवेसी का वायलेशन या सेलिब्रेशन कहलाता है, और पर्सनल स्पेस एक मिथ है जहां हर रोमांटिक डिनर में इन-लॉज की सरप्राइज एंट्री गारंटेड है। हेलीकॉप्टर इन-लॉज रोज एवरेज 15 सरप्राइज विजिट्स करते हैं, 40 मॉनिटरिंग कॉल्स करते हैं और विक्टिम के 89% पर्सनल डिसीजंस में इंटरफेयर करते हैं। वो शॉकिंगली 94% कपल्स इस इन्वेजन को फैमिली लव समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सीसीटीवी कैमरा हर मोमेंट रिकॉर्ड करता है, वैसे ये इन-लॉज हर एक्शन मॉनिटर करते हैं, लाइक ए ड्रोन दैट फॉलोज यू एवरीवेयर, इन्वेडिंग नॉट जस्ट योर स्पेस बट योर थॉट्स ऑल्सो। हेलीकॉप्टर नार्सिसिस्टिक इन-लॉज वो होते हैं जो प्राइवेसी को मिथ मानते हैं, सर्वेलेंस को केयर का नाम देते हैं, पर्सनल बाउंड्रीज को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, ओवर इन्वॉल्वमेंट को लव समझते हैं, इंडिपेंडेंस को थ्रेट मानते हैं। लग्जरी टावर फैमिली में मेरी नार्सिसिस्टिक मदर इन लॉ ने बिल्डिंग के हर फ्लोर पर कैमरास लगवा दिए हैं। मैं जिम जाऊं या फ्रेंड से मिलूं, डिटेल्ड रिपोर्ट व्हाट्सएप पर आ जाती है। बेटा ब्लू ड्रेस में ज्यादा स्लिम लग रही थी। साउथ दिल्ली एलीट फैमिली में प्रेगनेंसी के दौरान मेरी नार्सिसिस्टिक सास ने मेरे डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स में घुस जाती, मेरे मेडिकल रिपोर्ट्स पर अपना नेम एज गार्जियन डलवा दिया, माय ओन मदर को एंट्री बैंड कर दी हॉस्पिटल में। मुंबई बिजनेस फैमिली में वर्क से घर लेट आऊं तो नार्सिसिस्टिक इन-लॉज ऑफिस पहुंच जाते हैं। एक बार इंपॉर्टेंट क्लाइंट मीटिंग्स में अनाउंस किया, बेटी को खाना खिलाने आए हैं, शी फॉरगेट्स टू ईट। हेरिटेज बिजनेस हाउस में मेरे नार्सिसिस्टिक फादर इन लॉ ने मेरे ऑफिस में सीक्रेट कैमरास लगवा दिए। बोर्ड मीटिंग्स में सडनली कॉल करके पूछते हैं, बेटा ब्लू शर्ट क्यों पहनी आज, फैमिली कलर तो रेड है। टेक बिलियनर फैमिली में जूम मीटिंग्स के बीच नार्सिसिस्टिक मदर इन लॉ स्क्रीन शेयर करने लगती है, अनाउंसिंग टू माय ग्लोबल टीम, बेटा नीड्स हिज इम्यूनिटी काढ़ा, मीटिंग कैन वेट। पॉलिटिकल लेगेसी फैमिली में लंदन में जॉब इंटरव्यू था, नार्सिसिस्टिक इन-लॉज वहां सरप्राइज पहुंच गए। इंटरव्यू
बिहेवियर से कहा हम इसके डिसीजन मेकर्स हैं, सैलरी डिस्कशन आराम से करो। इन लॉज फीलिंग्स एंड रीजंस क्या हैं? कंट्रोल लॉस का एक्सट्रीम फियर, ओनरशिप फीलिंग्स टुवर्ड्स एडल्ट चिल्ड्रन, सेपरेशन एंजाइटी मास्क्ड एज केयर, पावर एडिक्शन डिस्गाइज्ड एज प्रोटेक्शन, आइडेंटिटी लॉस का कॉम्पेंसेशन। वो ओवरसाइज अम्ब्रेला की तरह हैं, प्रोटेक्शन के नाम पर सफोकेट करते हैं। विक्टिम्स फीलिंग्स क्या है? प्राइवेसी वायलेशन ट्रॉमा, डिसीजन पैरालिसिस, आइडेंटिटी सप्रेशन, रिलेशनशिप सफोकेशन। एक एक्वेरियम फिश जिसे हर सेकंड ऑब्जर्व किया जा रहा है इवन व्हेन इट स्लीप्स, जैसे रियलिटी शो कंटेस्टेंट जिसकी प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट ही डिलीट कर दिया गया हो। इस बिहेवियर को एड्रेस करना अर्जेंट है क्योंकि मेंटल पीस नष्ट होती है, प्रोफेशनल बाउंड्रीज ब्लर होते हैं, मैरिज सफोकेट्स, पर्सनल ग्रोथ स्टॉप्स, इंडिविजुअल आइडेंटिटी लॉसेस, बेसिक राइट्स वायलेट होते हैं। नार्सिसिस्टिक इन-लॉज के ये 9 रूप एक कॉम्प्लेक्स वेब बनाते हैं ऑफ कंट्रोल, मैनिपुलेशन और इमोशनल अब्यूज का। वेदर इट्स द रॉयल एलीट स्टेटस गेम्स या हेलीकॉप्टर इन-लॉज की सर्वेलेंस, हर टाइप अपने आप में डिस्ट्रक्टिव है। डियर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, अगर आपने इन 9 टाइप्स ऑफ नार्सिसिस्टिक इन-लॉज में किसी एक को भी आइडेंटिफाई किया है या आपको लगता है कि आपके घर में कुछ ऐसा ही हो रहा है, ये वो क्रूशियल मोमेंट है जब आपको इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। याद रखिए, टॉक्सिक इन-लॉज से डील करना कोई इंडिविजुअल बैटल नहीं है। जब गोल्डन केज में सफोकेशन हो रही हो, जब हर इंस्टाग्राम पोस्ट एक इमोशनल वेपन बन रही हो, जब ट्रेडिशन के नाम पर टॉर्चर हो रहा हो, तो ये वो समय है जब प्रोफेशनल हेल्प जरूरी है। हमारी काउंसलिंग टीम फैमिलीज के ऐसे सेंसिटिव केसेस को पूरी प्राइवेसी और अंडरस्टैंडिंग के साथ हैंडल करती है। आप अकेले नहीं हैं। हर दूसरे लग्जरी अपार्टमेंट में, हर तीसरे बिजनेस हाउस में, हर चौथे हेरिटेज फैमिली में कोई ना कोई इसी सिचुएशन से गुजर रहा है। हमारे स्पेशलाइज्ड काउंसलर समझते हैं कि फैमिलीज में ये इश्यूज कितने कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए एक्सक्लूसिव हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्फिडेंशियली कॉल करें। एक कॉल आपकी पूरी लाइफ का गेम चेंजर हो सकती है। हो सकता है आपको सिर्फ स्ट्रैटेजीज की नीड हो या इमरजेंसी में इमीडिएट इंटरवेंशन की जरूरत हो। याद रखिए, समटाइम्स नए कपड़ों से ज्यादा जरूरी होती है एक हेल्दी माइंडसेट और बैलेंस्ड लाइफ। अपनी मेंटल हेल्थ को डिटोरिएट होने का वेट मत करो। अपने बच्चों की पढ़ाई और फ्यूचर को इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में सफर मत होने दो। अपनी जॉब और करियर की ग्रोथ को अफेक्ट मत होने दो। राइट टाइम पर राइट गाइडेंस ना सिर्फ आपकी मेंटल पीस प्रोटेक्ट करेगी, बल्कि आपका डेली लाइफ, ऑफिस वर्क, फैमिली रिलेशनशिप्स और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी खुद की आइडेंटिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट भी बचा सकती है। क्योंकि समटाइम्स लाइफ में सबसे एक्सपेंसिव चीज वो नया मोबाइल या लेटेस्ट गैजेट नहीं है, बल्कि वो इमोशनल स्ट्रेस और टेंशन है जो आप डेली बेसिस पर फेस कर रहे हैं। लेट्स वर्क टुगेदर, लेट्स फाइंड सॉल्यूशंस टुगेदर। अभी कॉल करें। आपकी प्राइवेसी हमारी प्रायोरिटी है, आपकी पीस हमारा पर्पस है। याद रखिए, आपकी मेंटल पीस, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और आपकी इंडिपेंडेंस आपका बर्थ राइट है। किसी के नार्सिसिस्टिक बिहेवियर को आपको ये सोचने पर फोर्स ना करने दें कि आप केपेबल या रॉन्ग हैं। आई लुक फॉरवर्ड टू टॉकिंग विद यू सून। थैंक यू।